नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर की राजनीति की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां जैन तिलिस्मवाद के चलते अच्छे नेताओं की राजनीति हाशिए पर आ गई। क्यों यहाँ जैनवाद चलता है? क्यों यहाँ जैन को प्रत्याशी बनाया जाता है? क्यों यहाँ से जैन जीतता है? क्या राजनीतिक दल जैन समाज से डरते हैं? क्या उसका इस इलाके में दबदबा है? इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे कि जैन तिलिस्मवाद के आगे अच्छे यहाँ के धुरंधर नेता कई सुर्खी चले गए, कई बंडा चले गए, तो कई किसी ने और से राजनीति की जगह से। इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में फिर जो भारतीय जनता पार्टी जैनों पर दाव खेलती थी, आज वही दाव कांग्रेस ने खेला है। तो जैन तिलिस्मवाद की ये पहली तस्वीर थी। किसी ने क्या खूब कहा है कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। पहले कांग्रेस ने तो फिर कमल के फूल ने, जिसको जब मौका मिला उसने एक कौम पर दाव खेला और वो वक्त दर वक्त कामयाब भी हुए। आज हम मध्य प्रदेश के उस जिले की सियासत और राजनीति की बात कर रहे हैं जो कर्मवीर सर डॉक्टर गौर की नगरी है। आज हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां महान कवि पद्माकर जी की वजह से हर शख्स सीना तान कर चलता है। हम बात कर रहे हैं सागर शहर की और बात हो रही है जैन तिलिस्मवाद यानी जैनवाद की। हम जैनों का सम्मान करते हैं, लेकिन जैन वोट की ओट में सियासी दाव लगाने वाले राजनीतिक दलों की घोर मजम्मत करते हैं, वो भी जनता के हवाले। एक नहीं, दो नहीं, एक अरसा गुजर गया जब जैन के बिना इस शहर में चुनाव नहीं हुआ। पहले कांग्रेस ने 1985 से लेकर 90 तक इसी वोट पर दाव खेला, तो अब भाजपा ने इसी दाव के सहारे 1993 से 2018 का वक्त निकाल दिया, वो भी इसी जैन तिलिस्मवाद, इसी जैनवाद के चक्कर में। पहले कांग्रेस ने 1985 से 90 तक जैनवाद का सहारा लिया और यही दाव खेला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसी दाव के सहारे 1993 से 2018 तक का वक्त निकाल दिया, जहां भाजपा की डिक्शनरी में जैन शब्दकोश के अलावा कुछ नहीं। 1985 से लेकर 2018 की अगर राजनीति का फलसफा देखें तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। इस बार फिर कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी के लिए जैन पर ही दाव खेला है। पार्टियों के जैन प्रत्याशियों पर दाव लगाने वाले इस खेल में सागर की राजनीति के अच्छे से अच्छे धुरंधरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। उन्हें सागर छोड़कर कभी बंडा तो कभी सुर्खी तो कभी खुरई का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। वो यहाँ से कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो आपने देखा कि किस कदर मध्य प्रदेश के सागर में जैन तिलिस्मवाद के चलते यहाँ स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर, जिनकी कर्म भूमि सागर रही, उन्हें बंडा से चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं भूपेंद्र सिंह की अगर बात करें तो वहीं यह कर्म भूमि उनकी सागर रही, लेकिन उन्हें सुर्खी जाना पड़ा। ऐसे तमाम लीडरान हैं जिन्हें सागर की राजनीति को छोड़ अन्य जगह से चुनाव। स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल जैसे बेहतरीन नेता सागर को छोड़कर इसी जैनवाद के चक्कर में सुर्खी में अपनी जमीन तलाशने के लिए पहुंच गए।
मजबूरी और वजह सिर्फ जैन तिलिस्मवाद था। वहीं स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर जैसे भाजपा को अस्तित्व में लाने वाले नेता ने भी इसी जैनवाद के चक्कर में सागर छोड़कर बंडा का रास्ता अपनाया। भूपेंद्र सिंह जैसे चतुर और बेहतरीन नेता को कभी सुर्खी तो कभी खुरई में सियासत और राजनीति करने के लिए जमीन तलाशनी पड़ी। यही हाल गोविंद सिंह राजपूत और तमाम नेताओं का रहा। गोविंद सिंह जैसे नेता भी सुर्खी की तरफ ही भागे। इस जमीन पर पैदा हुए कई दिग्गजों की राजनीति इसी जैनवाद के चक्कर में खोखली और बौनी हो गई। सागर के कांग्रेस और भाजपा के कई नेता बूढ़े हो गए, उनका कद घटता गया, राजनीतिक दांत टूट गए। जैन नेता ऊंचाइयों पर पहुंचते रहे और दूसरे कौमों के नेता अच्छा काम करके भी जमीन में धंस गए। पार्टियों ने पैसा और पावर की दम पर जैन नेताओं को आगे आने दिया। वक्त की तारीखों की तरफ जाएं तो यह जैनवाद के चक्कर में सागर से लड़ने का कोई जोखिम नहीं उठाता। 1985 से 90 के बीच में प्रकाश जैन कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री भी बने। उसके बाद 1993 से लेके 2008 तक सुधा जैन भाजपा की विधायक रहे। किसी और नेता को यहां से मौका नहीं मिला। वहीं 2008 से लेके 2018 तक भाजपा ने शैलेंद्र जैन जैसे नेता को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। वो यहां से 3 बार चुनाव भी जीत गए। उनके मुकाबले सारे नेता बौने और छोटे साबित हुए, जबकि उनके कद से बड़े नेता यहां पलते रहे, यहां नेतागिरी करते रहे, लेकिन उनके अस्तित्व को भाजपा ने नकार दिया। सारे शहर में जैन वोट का जलवा कायम रहा है, जबकि उससे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण वोट रहा है। लेकिन जैनों की एकता की वजह से ब्राह्मण नेता हाशिए पर चले गए। दूसरे वर्गों की यहाँ कोई बिसात ही नहीं रही। आज फिर भाजपा से पहले कांग्रेस ने इसी जैन वोट को देखकर निधि जैन, सुनील जैन पर अपना दाव खेला है। दाव बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी सागर की राजनीति के हिसाब से। मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। खैर, जैनों की यहाँ एकता कह लो, एक दूसरे को मदद करना कह लो, या फिर आर्थिक शक्ति कह लो, उसके आगे कुछ भी नहीं है। निधि जैन को हराना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। वजह है, जब जब जैनों ने अपनी ताकत दिखाई है तब तब उन्हें फतह मिली है, जीत मिली है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ जैनों को आहत पहुंचाना नहीं था, बल्कि दोनों दलों की उस मानसिकता को उजागर करना था कि मौका सभी को मिलना चाहिए। जीत हार 2 पहलू हैं, लेकिन जीत के लिए कई दर्जन नेताओं की राजनीतिक बलि दी जाए, यह बात भी ठीक नहीं है। आने वाले एपिसोड में हम ब्राह्मणों की बात करेंगे कि वो सागर की धरती पर क्यों नहीं जीतते। अनुज पांडे के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। तो आपने सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये जातिवाद का तिलिस्मवाद देखा, लेकिन हम किसी जाति का विरोध नहीं करते। लेकिन अगले एपिसोड में हम इस चीज की भी चर्चा करेंगे कि सागर की धरती पर ब्राह्मण क्यों चुनाव हुए। तो देखते रहिए सागर एक्सप्रेस। रोजगार की पढ़ाई चलो ITI, शांति निकेतन प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है खुरई रोड, भागोदय हॉस्पिटल के पीछे, अशोका गार्डन कॉलोनी, सागर।